इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 78 के बारे में, धारा 78। तो सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 78 क्या कहता है। उसके बाद सिंपल तरीके से आपको मैं क्लियर करूँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस if done with such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। तो देखिए, पिछले सेक्शन में जो आईपीसी का सेक्शन 77 है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर जज साहब, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब हैं, अगर वो अपने जस्टिस में कोई ऑर्डर सुनाते हैं तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको कानून ने ये अधिकार दिया है। कोई जजमेंट देते हैं, किसी को सज़ा सुनाते हैं, जब बरी करते हैं, जुडिशियली जब एक्ट करते हैं वो, तो कोई भी अगर ऑर्डर पास करते हैं तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको कानून ने ये अधिकार दिया है। अब आईपीसी का सेक्शन 78 उससे आगे की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी जजमेंट को पूरा करने के लिए कोई ऑफिसर करता है, जैसे किसी जज साहब ने कोई जजमेंट दे दी, किसी जज साहब ने कोई जजमेंट दे दी या फिर कोई ऑर्डर पास कर दिया, किसी भी तरीके से कोई किसी भी केस में कोई जजमेंट दे दी या कोई ऑर्डर पास कर दिया, और उस ऑर्डर को और उस जजमेंट को लागू करने के लिए, देखिए, कोई ऑर्डर हुआ या कोई जजमेंट हुई, कोई फ़ैसला सुनाया गया, तो उसको लागू भी तो कोई करवाएगा। उसको लागू करने के लिए जो ऑफिसर कोई भी काम करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ उस जजमेंट को लागू करवाने के लिए, उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए अगर कोई ऑफिसर कोई काम करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया कि इस मकान को खाली करवाया जाए, अगर किसी कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दी कि इस मकान को खाली करवाया जाए, तो जो पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे कोर्ट की तरफ से, अगर वो उस मकान को खाली करवाते हैं, अगर वहाँ पर कोई रह रहा है, अगर उसको वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाकर, जजमेंट दिखाकर उसको कहते हैं कि इसको मकान को खाली करो, अपना सामान उठाओ, तो इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इन परसुएंस ऑफ which is warranted by the judgment or order of court of justice। कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जज साहब, क्योंकि कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा ऐसा ऑर्डर पास किया गया है, ऐसी जजमेंट दी गई है, उसी को लागू करवाने के लिए वो जो ऑफिसर है वो काम कर रहा है ऐसा, और उसको अपराध नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट तो इसमें ये है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बशर्ते, इसमें शर्त ये है कि जब वो उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को पास मतलब लागू करवा रहा है वो ऑफिसर, उस टाइम वो ऑर्डर और जजमेंट फोर्स में होना चाहिए, इन फोर्स होना चाहिए। इन फोर्स होने का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या जजमेंट दे दी, तो जो जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो अपीलेंट कोर्ट में चले जाते हैं, वो अपील कर देते हैं उसकी। तो अगर उन्होंने कोई अपील की गई है और अपील में स्टे मिल गया है उनको, अगर मान के चलिए वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के परसुएंस में उनको स्टे दे दिया, तो मतलब उस ऑर्डर को अब रोक दिया गया है, वो फोर्स में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो ऑफिसर ऐसा काम करता है, उसको जजमेंट को लागू करवाता है या ऑर्डर को लागू करवाता है, फिर तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है उस ऑर्डर पे। तो अगर अपीलेंट कोर्ट ने उसको रोक दिया है या उसको रद्द कर दिया है उस ऑर्डर को, फिर तो उस ऑफिसर का कोई हक नहीं है कि उस ऑर्डर को वो लागू करवाए, उस जजमेंट को वो लागू करवाए। लेकिन अगर वो ऑर्डर, वो जजमेंट कोई उस पर स्टे नहीं हुआ है, वो इन फोर्स में है, तो उसको लागू करवाने वाला जो ऑफिसर है, अगर वो काम करता है कोई, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वो इनफोर्स में है। इनफोर्स का मतलब मैंने बता दिया कि कोई उस पर स्टे नहीं है, कोई उसको रद्द नहीं किया है ऊपरी अदालतों ने, अपीलेंट कोर्ट ने। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि भले ही
जो जजमेंट दी गई है, जो जजमेंट या ऑर्डर जो दिया गया है वो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। जिस कोर्ट ने वो जजमेंट दी है या ऑर्डर पास किया है, भले ही वो उस कोर्ट की, उस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, फिर भी उस कोर्ट ने वो जजमेंट पास अगर कर दी है, तो इन गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब आईपीसी के अंदर होता है, वैसे तो गुड फेथ का मतलब होता है अगर डिक्शनरी में देखेंगे कि अच्छी भावना से, लेकिन आईपीसी के अंदर गुड फेथ का मतलब होता है विद ड्यू केयर एंड इंटेंशन, मतलब पूरी सावधानी से। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि भले ही उस कोर्ट ने ऐसी कोई मतलब जजमेंट पास कर दी है जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उस कोर्ट का, तो फिर भी अगर वो ऑफिसर गुड फेथ में पूरी सावधानी के साथ उस ऑफिसर को बिलीव है, ऑफिसर को लगता है कि उस कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो उसका ज्यूरिसडिक्शन था, हालांकि असल में उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उस कोर्ट का उस जजमेंट को पास करने का, लेकिन जो ऑफिसर है जो उसको लागू करवा रहा है उसको गुड फेथ में ऐसा लगता है, उसको पूरी सावधानी के साथ उसने चेक करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था इस जजमेंट को पास करने का, तो अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है उसको लागू करवाने के लिए, तो उसको भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस टाइम वो उस एक्ट को कर रहा है, उस जजमेंट को लागू करवा रहा है, उस टाइम उसको लगता है कि ये ज्यूरिसडिक्शन था उस कोर्ट का, तभी उसने ये ऐसी जजमेंट पास की है या ऑर्डर पास किया है। तो आईपीसी का सेक्शन 78 यही कहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 79 आईपीसी के सेक्शन के बारे में। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल तरीके से बनाया जाता है जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में 79 आईपीसी के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहते हैं, किसी और सेक्शन पर वीडियो चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।